बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम है। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम एंड करेंगे ऑर्डर 20 का और छोटा सा है, बस 2-4 मिनट की बात है। तो हम इसको जो है वो देखते हैं। आपको बताया है कि हम साइड बाय साइड चलेंगे, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर भी साथ के साथ करेंगे। अच्छा जी, ये है रूल 19। Decree when set off is allowed, where the defendant has been allowed a set off against the claim of the plaintiff. The decree shall state what amount is due to plaintiff and what amount is due to the defendant, and shall be for the recovery of any sum which appear to be due to the either party. बच्चों, मैंने जब ऑर्डर 8 रूल 6 पढ़ाया था, मैंने सेट ऑफ डिटेल में करवाया था। वहाँ पे मैंने इक्विटेबल सेट ऑफ की भी डेफिनेशन बताई थी और लीगल सेट ऑफ की भी डेफिनेशन बताई थी, दोनों में डिफरेंस भी बताया था। आप प्लीज़ उसको देखिए। अगर सिंपल अल्फाज में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सेट ऑफ ये है कि एक बंदा कहता है जी मैंने इससे 5 रुपये लेने हैं, इसने उधारे लिए थे, और दूसरा बंदा कहता है जी कि 3 रुपये तो मैंने भी इससे उधारे लेने हैं, ठीक है, या मैंने 10 रुपये से उधारे लेने हैं। तो ये बेसिकली वो क्या कर रहा है, सेट ऑफ क्लेम कर रहा है। तो हमने ऑर्डर 8 रूल 6 में पढ़ा था, उसको प्लेंटेंट किया जाएगा उसके सेट ऑफ की हद तक, और दूसरी पार्टी को ऑर्डर 8 रूल 9 के तहत दूसरी पार्टी को जवाब दावा दाखिल करने का, उसके जवाब दावे का यानी जवाब दाखिल करने का ऑर्डर जो है वो किया जाएगा, और फिर कोर्ट उसके बाद जो है वो केस को लेके जो है वो चलेगी। तो ये था सेट ऑफ, ये क्या था, सेट ऑफ था, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कोर्ट जहाँ उसने सेट ऑफ क्लेम किया और कोर्ट समझती है उसके पैसे बनते हैं, तो कोर्ट बताएगी कि प्लेंटिफ के कितने पैसे बनते हैं और डिफेंडेंट के कितने बनते हैं, और फर्क निकाल के किसने रिकवर करने हैं। अब मैं दोबारा बोलता हूँ, विद द डिफेंडेंट हैज बीन अलाउड अ सेट ऑफ अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ, जहाँ पे कोर्ट ने डिफेंडेंट की बात भी मान ली है कि हाँ इसके पैसे बनते हैं। द डिक्री शैल स्टेट व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू प्लेंटिफ। तो अब वो डिक्री में ये भी लिखा जाएगा कि प्लेंटिफ के जिम्मे कितने पैसे हैं, एंड व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू डिफेंडेंट, और कितने पैसे डिफेंडेंट ने देने हैं, ठीक है, कितने पैसे उसने प्लेंटिफ से लेने हैं और कितने पैसे डिफेंडेंट ने देने, एंड शैल बी फॉर रिकवरी ऑफ एनी सम विच अपीयर टू बी ड्यू टू ईदर पार्टी, और जिसके पैसे निकलेंगे उसके हक में डिक्री होगी। अपील from decree relating to set off, any decree passed in a suit in which a set off is claimed shall be subject to the same provision in respect of appeal to which it would have been subject if no set off had been क्लेम्ड। तो वो कहते हैं कि जो सेट ऑफ वाली डिक्री है उसमें जब आपने देखना है अपील कहाँ लाई करेगी, तो आप समझें कि सेट ऑफ था ही नहीं, उस डिग्री में सेट ऑफ था ही नहीं। तो अब देखें अपील कहाँ पे लाई करती है, तो जहाँ पे अपील लाई करती है वहीं पे ही जो है वो क्या होगा, उसकी अपील होगी। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो फर्स्ट एपलेट कोर्ट है, सिविल फर्स्ट रेगुलर अपील है, वो आई एम नॉट कन्फर्म्ड, शायद वो 50 करोड़ तक सुन सकते हैं या 5 करोड़ रुपए तक सुन सकता है एपलेट कोर्ट, ठीक है। और उससे ज्यादा जो है वो सुनेगा कौन भला, हाई कोर्ट फर्स्ट रेगुलर अपील सुनेगी, ठीक है। अच्छा, तो अब फर्ज करें कि सेट ऑफ के बाद डिफेंडेंट के पैसे निकले हैं, मसलन प्लेंटिफ ने कहा मुझे 10 करोड़ दिलाया जाए और डिफेंडेंट ने कहा जी मैंने इससे 10.5 करोड़ लेना है। कोर्ट ने 50 लाख जो है वो डिक्री की है सेट ऑफ में, लेकिन अब जब जो जुरिडिक्शन देखनी है तो समझना है सेट ऑफ कोई नहीं था। अब बंदे ने असल कितना क्लेम किया था, उसने 10 करोड़ क्लेम किया था प्लेंटिफ ने, और वो जानी थी हाई कोर्ट। तो फिर अब अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट। होप कि आपको समझ आ गई मेरी बात की। द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल अप्लाई वेदर द सेट ऑफ इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन रूल 6 ऑफ ऑर्डर 8 और अदरवाइज। अच्छा, ये अदरवाइज क्या है, देखिए वो मैंने बताया ना कि इक्विटेबल रिलीफ और लीगल सेट ऑफ तो वो होगा ना जो कि ऑर्डर 8 रूल 6 की कंडीशंस पे पूरा उतरेगा। मसलन उसमें ये है कि दोनों का करेक्टर सेम हो, यानी अगर वो एज ए डेट क्लेम कर रहा है तो वो भी एज ए डेट ही क्लेम कर रहा हो, ठीक है। फिर ये है कि माइट बी इन दी सेम ट्रांजैक्शन हो,
ठीक है, आई एम नॉट श्योर एनी हाउ, लेकिन जो मसलन इक्विटेबल सेट ऑफ है वो क्या है, वो ये है कि सर जी मैंने इसका 1000 रुपया देना है, लेकिन इसने मुझसे जो है मेरी गाड़ी ली थी इसने मुझसे, ठीक है, इसने मेरी गाड़ी खरीदी थी तो इसने उसके पैसे मुझे देने हैं, तो वो इसमें सेट ऑफ किए जाए ना। अब ये सेम नेचर का करेक्टर नहीं है, ये ऑर्डर 8 रूल 6 की प्रोविजन को ये पूरा नहीं कर रहा, ये जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरफ डेट नहीं है, एक तरफ वो कहता है मैंने पैसे लेने हैं, दूसरी तरफ से वो कहता है मैंने इसको उधार चीज दी थी, लेकिन उसको कहेंगे इक्विटेबल रिलीफ और कानून उसको भी मानता है। तो ये सबसेक्शन 3 क्या है, ये कहता है कि ये प्रोविजन जो है ना, ये रूल 19 की, ये लीगल सेट ऑफ पे भी अप्लाई होगी और इक्विटेबल सेट ऑफ पे भी अप्लाई होगी। इक्विटेबल सेट ऑफ की मैं आपको और भी मिसाल देता हूँ कि बेशक पार्टी ने ना स्पेसिफिकली सेट ऑफ मांगा हो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में, लेकिन फैसला करते वक्त कोर्ट को लगता है कि वो भी ठीक कह रहा है, वो डिफेंडेंट भी सही कह रहा है, उसके भी पैसे बनते हैं, तो अब उसकी बॉडी रिटर्न स्टेटमेंट की बॉडी से तो वाज़ेह है कि उसने ये कहा है जी कि मैंने भी इससे पैसे लेने हैं, तो कोर्ट जनरल रिलीफ के तौर पे उसको सेट ऑफ ग्रांट कर सकती है, तो उसको हम लीगल सेट ऑफ नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, इक्विटेबल सेट ऑफ कहेंगे। उसके बाद ये बड़ी ज़बरदस्त अमेंडमेंट आई है, पहले ये था कि वो कोर्ट को अप्लाई करेगा सर्टिफाइड कॉपी के लिए, लेकिन अब ये है कि वो जो है वो क्या करेगा कि वो कोर्ट खुद उसको जजमेंट की वो क्या कहते हैं सर्टिफाइड कॉपी देगी, बेशक खुद उसको अटेस्ट कर दे मौके पे ना। तो पहला रूल 20 क्या था, अमेंडमेंट्स पहले, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द जजमेंट डिक्री शैल बी फर्निश टू द पार्टीज ऑन एप्लीकेशन टू द कोर्ट एट देयर एक्सपेंसेस, ठीक है, कि पार्टीज के एक्सपेंसेस पे जो है उनकी एप्लीकेशन पे कोर्ट उनको क्या करेगी, सर्टिफाइड कॉपी देगी। लेकिन अब रूल 20 क्या हो गया है अमेंडमेंट्स के बाद, द कोर्ट शेल एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट प्रोवाइड टू द पार्टीज एट देयर एक्सपेंसेस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट एंड डिग्री, कोर्ट खुद उनको प्रोनाउंसमेंट के वक्त उनको क्या करेगी, सर्टिफाइड कॉपी देगी। अच्छा, अब क्या वो कोर्ट को नकद पैसे देंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा, वो क्या करेंगे कि वो जितने सर्टिफाइड कॉपी की जो भी फीस है वो उतनी टिकटें कोर्ट को ला देंगे, ठीक है, टिकटें खरीद के, तो वो कोर्ट उन टिकटों को कोर्ट फाइल के ऊपर लगाएगी, उसके बारे में ऑर्डर करेगी, और एक और प्रिंट निकाल के तो कोर्ट उसके ऊपर लिख देगी अटेस्टेड या सर्टिफाइड, तो वो कॉपी उनको मौके, तो आप अगर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो आप कोर्ट को थोड़ा सा टफ टाइम दें ना, जब कोर्ट कहे जी ठीक फैसला शुरू, तो आप कोर्ट को कहें कि जैसा मुझे कॉपी दें सर्टिफाइड, मुझे सर्टिफाइड अभी कॉपी दें, मैं रूल 20 आपको पढ़ के बताता हूँ, तो मैं आपको टिकटें ला देता हूँ जितनी आप कहते हैं, तो मुझे अभी जजमेंट की कॉपी दें। एनी हो, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें कोई नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ सीखने वाली, हाँ वो है कि ऑर्डर 8 रूल 6 जो है वो उसको ज़रा अच्छी तरह से 6 7 8 9 उनको अच्छी तरह से देखने की ज़रूरत है, ठीक है, और उस पे मैं लेक्चर आपको जो है वो दे चुका हूँ, और बाकी हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में सेट ऑफ की कोई खास प्रोविजन नहीं है, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।